हेलो दोस्तों, एसपी चौधरी क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसके अंदर हमने 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 97 तक करे थे। 100, 98, 99, 100 का क्वेश्चन हमको दिखा नहीं था, तो आज हम 98 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन आते हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल और अमृत रॉय। तो मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल। तो वृंदावन में कौन रहते थे? लक्ष्मी और नारायण के लाल कौन थे? श्री कृष्ण। ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक से। तो मन वृंदावन किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला क्वेश्चन आता है, डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, अमृत रॉय या सर्वेशदास सक्सेना। तो डूबते मस्तूल किसकी रचना थी? डूबते मस्तूल, और यह पदबंधु था नरेश मेहता की। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। डूबते मस्तूल किसकी? नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन आता है, मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी उपन्यास किस लेखिका का है? किसका है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा और नासिरा शर्मा। तो मित्रों मरजानी किसका है? कृष्णा सोबती का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास है नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? नागार्जुन के उपन्यास थे, उसमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? रतिनाथ की चाची, अभिनंदन, गरीबदास और मर्यादा पुरुषोत्तम। ये चारों ही किसके? नागार्जुन के उपन्यास है। लेकिन इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? रतिनाथ की चाची। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। नागार्जुन का ये क्या है? आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आता है, वीरेंद्र जैन का कौन सा उपन्यास इनमें से है? इनमें से वीरेंद्र जैन का उपन्यास बताना है कि कौन सा उपन्यास है वीरेंद्र जैन का है। अभिशेष है, पार, मुक्ति और दौड़। तो इनमें से कौन सा है वो जो वीरेंद्र जैन का उपन्यास है? वो है पार। तो अभी बाकी 3 किसके हैं? अभिशेष है, किसका है? महीप सिंह का है। अभिशेष है वो किसका है? महीप सिंह का है। दौड़ किसका है? ममता कालिया का। और मुक्ति किसका है? मुक्ति किससे? महेंद्र नाथ दुबे की। तो मुक्ति किसका है? महेंद्र नाथ दुबे का है। महीप सिंह का अभिशेष है और ममता कालिया का है दौड़। अगला क्वेश्चन आता है, दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? दारुल सफा, दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, राजकृष्ण मिश्र और वल्लभ डोभाल। तो दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजकृष्ण मिश्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजकृष्ण मिश्र। अगला क्वेश्चन आता है, आबिद सूरती का उपन्यास छाटिए। आबिद सूरती का उपन्यास कौन सा है? गली नंबर 13, शब्दबद्ध, मेरे पापा की शादी और करक रेखा। तो आबिद सूरती का उपन्यास कौन सा है? मेरे पापा की शादी। तो गली नंबर 13 किसका है? गली नंबर 13 में जाओगे क्या मिलेगा? ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तो ज्ञान प्रकाश विवेक का है गली नंबर 13। शब्दबद्ध कौन कर देता है? वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन का और कौन सा था? पार। और शब्दबद्ध करक रेखा किसका है? शशि प्रभा का है करक रेखा। अगला आता है, रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? ममता कालिया, रविंद्र कालिया, महीप सिंह या हरिशंकर परसाई। तो रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज किसके है? हरिशंकर परसाई के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विनोद शुक्ल, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, तिब्बत की बेटी और वल्लभ डोभाल। तो विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता है तो विश्वम्भरनाथ उपाध्याय हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? जलता हुआ गुलाब। ऑप्शन है नासिरा शर्मा, ज्ञान प्रकाश विवेक, तरसेम गुजराल और सीतांशु भारद्वाज। तो ज्ञान प्रकाश विवेक का अभी आया था कि गली नंबर 13 में जाओगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान प्रकाश विवेक मिलेगा।
तो जलता हुआ गुलाब किसका है? तरसेम गुजराल का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलता हुआ गुलाब किसका है? तरसेम गुजराल का है। अगला क्वेश्चन आता है, सितांशु भारद्वाज की औपन्यासिक कृति इसमें से कौन सी है? सितांशु भारद्वाज की ऑप्शन है फिर वही बेखुदी, तट की खोज, शुभ्रा, परम गति। तो फिर वही बेखुदी, तट की खोज, शुभ्रा, परम गति। शुभ्रा और परम गति हैं, ये दोनों किसके हैं? ये भगवान सिंह के हैं। भगवान शुभ्रा को क्या देते हैं? परम गति देते हैं। तट की खोज हरिशंकर परसाई का है। फिर वही बेखुदी किसका है? सितांशु भारद्वाज का है। फिर वही किसका है? सितांशु भारद्वाज का है। अंशु भारद्वाज का है फिर वही बेखुदी। अगला क्वेश्चन आता है, शामली की लेखिका इनमें से कौन है? शालमली। शालमली की लेखिका इनमें से कौन है? कि शालमली उपन्यास किसका है? ऑप्शन है कृष्णा शोभती, मंजूर भगत, मन्नू भंडारी और नासिरा शर्मा। तो शालमली किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नासिरा शर्मा का उपन्यास कौन सा है? शालमली। अगला क्वेश्चन आता है, अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा और आगे। तो ये उपन्यास किसका है? अंधेरे के परे मुझे चांद चाहिए। दोनों उपन्यास किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंधेरे के परे उपन्यास किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। अगला क्वेश्चन आता है, अपना मोर्चा इनमें से किस लेखक की कृति है? यानी कि अपना मोर्चा उपन्यास किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, मणि मधुकर और विवेकी रॉय। तो काशीनाथ अपना मोर्चा संभालो किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की है। अपना मोर्चा किसका है? काशीनाथ सिंह का है। अगला क्वेश्चन आता है, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा उपन्यास इनमें से है? सुरेंद्र वर्मा का ऑप्शन है नीला चांद, मुझे चांद चाहिए, काला जल और नर नारी। तो नर नारी तो किसका है? कृष्ण बलदेव वैद का है। काला जल, जल कैसा है? काला, यानी कि शानी का प्रभाव पड़ गया, शनिचर का प्रभाव पड़ गया तो कैसा होगा? शनि कैसा? काला जल। नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। अंधेरे के परे मुझे चांद चाहिए, दोनों ही उपन्यास सुरेंद्र वर्मा के हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? जुगलबंदी गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, राजकमल चौधरी और कृष्ण बलदेव वैद। जुगलबंदी किसकी थी? गिरिराज किशोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जुगलबंदी किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का। अगला क्वेश्चन आता है, नदी बहती थी नामक उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। नदी बहती थी उपन्यास किसका है? प्रभाकर माचवे, कृष्णा अग्निहोत्री, राजकमल चौधरी और गिरिराज किशोर। नदी बहती थी किसका है? राजकमल चौधरी का है। नदी बहती थी और मरी हुई मछली राजकिशोर चौधरी के हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और कायाकल्प। तो गोदान की पूर्व पीठिका किसे माना गया? प्रेमाश्रम को, जो 1922 में था। अगला क्वेश्चन आता है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर रंगभूमि, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि। तो कौन से उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि उपन्यास का पात्र कौन है? गोबर। होरी धनिया गोबर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। तो सेवा सदन कब हुआ था? 1918 में। कर्मभूमि हुआ था 1933 में, रंगभूमि 1925 में और गोदान हुआ था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, गोदान का प्रकाशन काल क्या था? तो कौन सा था? 1935 ईस्वी में। गोदान का प्रकाशन वर्ष था 1935। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद का जन्म काल कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बनारस में, प्रयाग में या लम्हे में? तो प्रेमचंद का जन्म 1888 में कहाँ हुआ था? लम्हे ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? नहीं है वो बताना है। जीजाजी, फाल्गुन के दिन, शराबी और अधकिला फूल। तो कौन सा नहीं है? अधकिला फूल नहीं है, जो किसका है? हरियोद का है। अगला क्वेश्चन आता है,
चतुर्सेन शास्त्री का कौन सा उपन्यास इनमें से है? इनमें से चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास को बताना है। ऑप्शन है आलमगीर, कायाकल्प, माँ और मृगनयनी। तो आलमगीर तो किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का है। माँ किसका है? विश्वनाथ शर्मा कौशिक का है। वृंदावन लाल मृगनयनी किसका है? मृगनयनी वृंदावन लाल का है। और कायाकल्प किसका है? प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यासकार बुंदेलखंड का है? ऑप्शन है प्रेमचंद, मनोहर प्रसाद जोशी, अमृतलाल नागर और वृंदावन लाल वर्मा। तो बुंदेलखंड के कौन से हैं? वृंदावन लाल वर्मा वर्मा कहाँ के? बुंदेलखंड के। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा था? महाभोज, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और सारा आकाश। तो इनमें से कौन सा उपन्यास था जो पति पत्नी ने मिलकर लिखा था? यानी कि मनु भंडारी ने और राजेंद्र यादव दोनों ने मिलकर लिखा था। तो महाभोज और आपका बंटी दोनों मनु भंडारी के हैं। सारा आकाश ये राजेंद्र यादव का है। और एक इंच मुस्कान है ये राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने मिलकर लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है शतरंज के मोरे, मैला आंचल, गढ़कुंडार और झूठा सच। तो शतरंज के मोरे तो किसका है? अमृतलाल नागर का। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। गढ़कुंडार का इसका है वो है वृंदालाल वर्मा का, ऐतिहासिक है। और झूठा सच किसका है? यशपाल का। तो आंचलिक उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आता है, यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी है? ऑप्शन है दादा कामरेड, अमिता, दिव्या या झूठा सच। तो जो झूठा सच उपन्यास है इसमें देश विभाजन की त्रासदी है। दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच ये सभी यशपाल के उपन्यास हैं। अगला आता है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम चित्रित हैं? कायाकल्प, प्रेमाश्रय, निर्मला, गोदान। तो प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के थे? वो निर्मला को सताया गया था। किसके लिए? दहेज और अनमोल विवाह के लिए। तो निर्मला 1927 में लिखा गया था और दहेज प्रथा के इसमें दुष्परिणाम चित्रित है। अगला आता है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? ऑप्शन आते हैं गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और गबन। तो कौन सा है वो? गोदान। गोदान को कृषक जीवन का क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नवाब राय किस उपन्यासकार का नाम था? इनकी नवाब राय किस उपन्यासकार को कहा जाता था? अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, नागार्जुन और आगे। तो नवाब राय के नाम से कौन करते थे रचनाएं? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है जो पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया था? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा और सामर्थ्य सीमा। ये चारों उपन्यास किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। लेकिन इनमें से पाप पुण्य की समस्या को लिखा गया था वो चित्रलेखा को उपन्यास था, वो पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया? तो सबसे पहले कौन सा है इसके लिए हमें इनके देखना पड़ेगा कौन से उपन्यास थे। तो सेवा सदन हुआ था 1918 में। 1918 में सेवा सदन। चंद्रकांता 1891 ईस्वी में। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में। और दिल्ली का दलाल था वो 1927 में। तो सबसे पहले कौन सा लिखा गया था? सबसे पहले लिखा गया था चंद्रकांता 1891 ईस्वी में, चंद्रकांता। अगला क्वेश्चन आता है, कर नटों के जीवन पर आधारित रांगे राघव के उपन्यास का नाम बताइए। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और चिवर। ये चारों किसके हैं? रांगे राघव के हैं। लेकिन इसमें से कर नटों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा था? कब तक पुकारूं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कब तक पुकारूं। मुर्दों का टीला है जो मोहन चौधरी के ऊपर लिखा गया था। अगला आता है, टोपी शुक्ला इनमें से किस उपन्यास की लेखक की कृति है? टोपी शुक्ला किसका है? ऑप्शन है राय मासूम राजा, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती और पांडे बेचन शर्मा ओगर। तो टोपी शुक्ला किसका है? राही मासूम राजा का है। दिल एक कोरा कागज, आधा गांव, टोपी शुक्ला किसके? राही मासूम राजा के।
अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है अगे, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। तो सांस्कृतिक उपन्यासकार इसमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आता है, खंजर नयन उपन्यास किस हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है? यानी कि किसको आधार बना करके लिखा गया था खंजर नयन? ऑप्शन आते हैं तुलसी, सूरदास, निराला और प्रसाद। तो तुलसी को आधार बना के कौन सा लिखा गया था? मानस का हंस। और सूरदास को आधार बना के लिखा गया था खंजर नयन। ये दोनों उपन्यास किसके हैं? ये दोनों उपन्यास हैं अमृतलाल नागर के। अगला आता है, त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? त्यागपत्र नारी मनोविज्ञान, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह या समाज विज्ञान। तो त्यागपत्र की समस्या पर आधारित था, वो था नारी मनोविज्ञान पे आधारित था त्यागपत्र। किसका था त्यागपत्र? जनेंद्र का। अगला क्वेश्चन आता है, सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? सुख और दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, अगे, विष्णु प्रभाकर और अमृत रॉय। सुख दुख किसका था? अमृत रॉय का। अगला क्वेश्चन आता है, राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, रांगे राघव, गिरधर गोपाल, नरेंद्र कोहली। तो राई और पर्वत किसका था? रांगे राघव का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कयाप उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजेंद्र अवस्थी, मनोहर लाल गौड़, मनोहर श्याम जोशी और उदय शंकर बैठ। तो कयाप, लखनऊ और मेरा लखनऊ, कब तक कुरु कुरु शुआ, तीनों किसके हैं? मनोहर श्याम जोशी के। अगला क्वेश्चन आता है, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग के हैं? किस वर्ग के उपन्यास लिखे थे वृंदावन लाल वर्मा ने? सामाजिक, जासूसी, मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक? तो वृंदावन लाल वर्मा ने कैसे उपन्यास लिखे थे? ऐतिहासिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन आता है, शेखर एक जीवनी मूलतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? शेखर एक जीवनी किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? अगे का, अगे के मित्र का, अगे के पिता का या फिर कोई भी नहीं? तो शेखर एक जीवनी किसका है? अगे का, अगे के जीवन का खाका प्रस्तुत करती है शेखर एक जीवनी। जनेंद्र का कौन सा उपन्यास पहला उपन्यास है? तो जनेंद्र का कौन सा उपन्यास पहला है? परख सुनीता, कल्याणी को, परख सुनीता, त्यागपत्र दे कल्याणी को। तो सबसे पहले परख आ जाएगा 1929 का, सुनीता 1935 का और त्यागपत्र 1937 का, कल्याणी हो जाएगा 1939 का। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? परख, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, मरनाल के आत्मपीड़न की कथा इनमें से किस उपन्यास में है? मरनाल के आत्मपीड़न की कथा त्यागपत्र, सुगदा, कल्याणी और विवर्त। ये चारों किसके हैं? चारों उपन्यास है जनेंद्र के। तो मरनाल के आत्मपीड़न की कथा इनमें से किस उपन्यास में है? वो है त्यागपत्र में। अगला क्वेश्चन आता है, झूठा सच का प्रकाशन काल क्या था? झूठा सच का प्रकाशन काल क्या था? ऑप्शन आते 1947, 1957, 1960 और 1968। तो झूठा सच का प्रकाशन क्या था? 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, भीष्म साहनी का उपन्यास विभाजन की मानसिकता या उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है। कौन सा उपन्यास करता है? बसंती, तमस, कुंती और भाग्यरेखा। चारों उपन्यास किसके? भीष्म साहनी के। लेकिन इनमें से जो विभाजन की मानसिकता पर लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है वो कौन सा है? तमस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला आता है, जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन अगे, जनेंद्र, इलाचंद्र जोशी या मनोहर श्याम जोशी। तो जिप्सी उपन्यास के कौन है? इलाचंद्र जोशी। अगला आता है, कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? कौन सा है? अंधेरे बंद कमरे, रतिनाथ की चाची, बबूल और रथ के पहिए। तो मोहन राकेश का कौन सा है? अंधेरे बंद कमरे। बबूल किसका है? विवेकी रॉय का।
रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का और रतिनाथ की चाची किसका है? नागार्जुन का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन चाहिए और आपको इनसे कितना लाभ मिल रहा है। इससे बाहर उपन्यास से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बार बार इसको देखोगे तो आपका एक एक उपन्यास आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।